Good afternoon, student. Today we study about poisoning, causes, symptoms, and treatment. Okay, so let's understanding the poison. So poison here, the poison is described as an rank as an often to the most important cause of death. That's in children. Most often, children between 1.5 and 2 years of age, it's frequent victim. Victim मतलब देखो पॉइजन जो हम बच्चों में या टोडलर्स में देखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चे उठा के कुछ भी मुंह में डालते हैं ना कुछ भी उठा के मुंह में ले लेते हैं तो उस कंडीशन में इट इज एन एक्सीडेंटल और एक्सीडेंटल कॉजेज होता है ओल्डर चिल्ड्रन और एडोलेसेंट वालों में कि व्हेन दे आर एक्सपेरिमेंट विद ड्रग और टेकिंग विद सोसाइटल पर्पस मतलब अगर जो ड्रग वगैरह जैसे बच्चे होते हैं ना कुछ भी उठाकर कोई भी दवाई मतलब उनको उनको तो इतना समझ नहीं होता वो दवाइयाँ खा ले तो they just experiments and they just it itself get poisonized in their body and the poisoning accidents cases will be happen और in adolescent इसमें क्या होता है adolescent में तो poison एक मतलब किसी सोसाइटल पर्पस से खा लेते हैं ऐसा तो यहाँ पे जो ग्रोथ और कैरेक्टरिस्टिक है नॉर्मल चाइल्ड की जैसे कि इंक्रीज कर दे एक्टिविटी को और ओरल एक्सप्लोरेशन को of object in early lifetime naturally it leads to the accidents okay the growth of children of the normal child such as increase the activity and oral exploration of object in early life naturally it leads to the accident okay so यहाँ पे poison को इस तरीके से describe किया गया है right तो आओ यहाँ पे समझते हैं पॉइजन को पॉइजन ये जो प्रेजेंटेशन है ये आप लोगों के लिए इसलिए बताई गई है कि इसमें हम आपके पॉइजन के कॉजेज सिम्टम्स और ट्रीटमेंट है ना ये जो इम्पोर्टेंट है ये क्लियर कर सके और इसको इस एस्पेक्ट से रिस्पॉन्डिंग एस्पेक्ट से जो पॉइजन के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसको समझ सके राइट तो हम यहाँ पर आते हैं इसके सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग पे तो रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग इज क्रूशियल बहुत इंपॉर्टेंट है that these may include nausea, vomiting, dizziness, difficulty of breathing, altered mental status, prompt in identification of essential timely intervention. जो इसके जो symptoms हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है right? कैसे ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है मतलब कंडीशन इस तरीके से हो रही है कि ना डिफिकल्टी ब्रीदिंग होगी डिजीनेस होने लग जाता है एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है ना उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कॉन्शियस है नहीं है ना सेमी कॉन्शियस है ओके तो कॉन्शियसनेस का लेवल कितना है स्टेट कितना है इस तरीके से तो यहाँ पे सिम्टम्स इस तरीके से शो होंगे उसके पहले हम डायग्नोसिस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे डायग्नोसिस है पॉइजनिंग का इट मे बी ऑफन टू द ऑब्वियस एंड शुड बी सस्पेक्ट इन सिक्योरली इन द पेशेंट यहाँ पे क्या है पॉइजन जो है वो ऐसे डायग्नोस होगा इट शुड बी वेरी ऑब्वियस एंड सस्पेक्टेड यहाँ पे जो कि बाय फिजिकल एग्जामिनेशन लेबोरेटरी एग्जामिनेशन यहाँ पे जो डायग्नोसिस है पॉइजन का वो इस तरीके से किया जाएगा ठीक है फिजिकल एग्जामिनेशन या लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के थ्रू उसके बाद यहाँ पे आता है जो क्लिनिकल फीचर्स है जो कि हेल्पफुल हो डायग्नोसिस के लिए ड्रग पॉइजनिंग द क्लिनिकल फीचर्स सच एज जनरल में अगर क्लिनिकल फीचर्स इसके देखें सिम्टम्स के थ्रू में तो यहाँ पे पायरेक्सिया होने के चांसेस हैं हाइपोथर्मिया और मॉर्फिन होने के चांसेस है जॉइंटिस फास्फोरस एक्सेसिव स्लाइवेशन होगा ठीक है और ऑर्गेनो फास्फोरस होगा ऑर्डर जो ब्रेथ है वो उसकी ऑर्डर चेंजेस होंगे कैरोसिन वगैरह खाने की वजह से भी ये सब चीज़ें हो सकती है जनरल तरीके से इटली बेंजिन ईटीसी पेलर होने लगेगी स्किन सो इट कम्स अंडर दीज पॉइजनिंग ओके एंड नेक्स्ट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा टेकिकार्डिया एट्रोपिन है ना डिजिटल जो एट्रोपिन होगा उसमें एट्रोपिन की वजह से बैकिकार्डिया भी हो सकता है मॉर्फिन डिजिटलाइटिस की वजह से यहाँ पे है ना
टेकिकार्डिया के टाइम मतलब हार्ट रेट को इंक्रीज करने के टाइम पे तो उसको देंगे एट्रोपिन, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे क्या होगा, जो पेशेंट है वो सफ़र कर रहा है ऐसे डिजीजेस से, मतलब चीज़ें ऐसी हो रही है ना। सो फिर वहाँ पे आता है हाइपरटेंशन, फिर आता है हाइपोटेंशन, फिर आता है सेडेटिव लार्ज सिटल, है ना यहाँ पे। तो सेडेटिव्स वगैरह देंगे, ओके यार। ओके तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, टेकिकार्डिया होगा, यहाँ पे एट्रोपिन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्रेडिपनिया, मॉर्फिन, ये सारी चीज़ें होगी रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे टेकिकार्डिया वगैरह है, एट्रोपिन वगैरह है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्रेडिपनिया, ये सब है, ये सब चीज़ें नहीं शो करनी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ना यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो भी सिम्टम्स हैं पॉइजन और ये सिम्टम्स ऑफ द इंटरवेंशन, ये सब कुछ होगा। अगर इसमें मेरी आवाज़ नहीं आया या कुछ बीच में हो जाए तो मैं उसको वापस से रिपीट करूँगी, है ना। आप यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं और एज वेल एज आप उसमें वीडियो में व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे रेस्पिरेटरी टेकिकार्डिया, एट्रोपिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्रेडिपनिया, मॉर्फिन। रेस्पिरेटरी चेंजेस में इस तरीके से चीज़ें होगी, टेकिकार्डिया होगा एट्रोपिन कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, फिर ब्रेडिपनिया भी हो सकता है, मॉर्फिन दे सकते हैं, है ना। फिर बात करेंगे यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की।
सो यहाँ पे फिर हम क्या पढ़ रहे थे, मेरी आवाज़ अगर उसमें रिपीट कर देती हूँ मैं, यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जान रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन्स आ रहे हैं, एंटिहिस्टामिन देना, नेक रिजिडिटी स्पाज्म हो सकता है, लेड टू मैग्नीशियम हाइपोफ्लेक्सिया हो सकता है यहाँ पे, लीड मैग्नीशियम, और यहाँ पे मैनेजमेंट में एमेटिक्स, vomiting वगैरह, vomiting is introduced by the thickening of back and throat and by the use of emetics such as large drinks or salt, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ सकते हैं। सिरप escape the 9 to 15 ml repeated after 15 minutes at aminomorphin हाइड्रोक्लोरिक 0.1 mg लेना है फिर पर kg, ठीक है। सो यहाँ पे IV कैसा, सबक्यूटेनियसली मे बी यूज टू द इंड्यूस ऑफ वॉमिटिंग, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से, मतलब क्योंकि हमको पॉइजन है तो उसको एमेटिक्स देने ही पड़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे वॉमिट कराना ही पड़ेगा, ठीक है। लावेज गैवेज का भी ध्यान रखना है, गैस्ट्रिक लावेज होना चाहिए। बाय क्लीनिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एडमिनिस्टर एंटीडोट्स, और ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी है, यहाँ पे लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आता है, एब्जॉर्प्शन की बारी आती है। तो नॉन स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंट्स लाइक activated charcoal powder or very effective and may be used after gastric lavage, मतलब 10 to 15 ग्राम्स यहाँ पे एडमिनिस्टर्ड करना है फॉर ईच ग्राम ऑफ पॉइजन, है ना। each gram of poison will be take 10 to 15 gram of administered to each poison, okay। फिर आता है symptomatic and supportive therapy में keep the patient warm, administration of food blood and isotonic fluid, suctioning of the respiratory tract, यहाँ पे antibiotics देने हैं, preservation complication और ये सारी चीज़ें करनी है, लाइक उसके बाद फिर आता है यहाँ पे एंटीडॉट्स जो होते हैं, स्पेसिफिक एंटीडॉट्स होते हैं अवेलेबल फॉर सम ऑफ द पॉइजन, लाइक स्पेशल प्रोसीजर के साथ में एंटीडॉट्स क्या होंगे और पॉइजन क्या होगा, ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, मैं आपको इसको भेज दूंगी, आई सेंड इट टू यू। सो यहाँ पे पॉइजन के बारे में बताया। यहाँ पे एंटीडॉट्स जो हैं, यहाँ पे फैब्रिक्स जैसे फेरिक सल्फेट का होगा, आर्सेनिक, ठीक है। फिर जो फेरिक सल्फेट पॉइजन जो एनसिरिक पॉइजन जो है उसका एंटीडॉट है फेरिक सल्फेट। आयनाइज्ड पॉइजन का जो INH जो होता है उसमें पेरोक्साइड यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है साइनाइड में आप दो तरीके के एंटीडॉट्स यूज़ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम थायोसल्फेट, ओके। देन नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो नोन एज एन ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीजन और एट्रोपिन, ये दोनों, और जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं ना, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो होते हैं, दीज आर दी मोर एंटीबायोटिक ऑफन टू बी यूजेस, लाइक कार्बन जो एट्रोपिन वगैरह ये सब। फिर आता है फिनोथाइजिन में क्या होता है, यहाँ पे डायफिनाइल हाइड्रोमाइन बेंजल ड्राई है, ठीक है, वो। उसके बाद आता है डीफेरेक्सामाइन जो आयरन सॉल्ट होते हैं वो। फिर आता है नेक्रोटिक्स में आता है नैलोक्सोन, तो ये इसके एंटीडॉट्स हो गए। उसके बाद आता है स्पेशल प्रोसीजर लाइक पेरिटोनियल डायलिसिस हो सकता है, हेमोडायलिसिस हो सकता है ना, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, वेल डायरेटिक्स हो सकता है, मेंटोल रिमूवल, और पॉइजन दैट में बी किडनी एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन के साथ उसके चाइल्ड इज हैविंग रीनल इनसफिशिएंसी, कार्डियक फेलियर और पल्मोनरी एडीमा, ये सारी कुछ चीज़ें प्रोसीजर में हम परफॉर्म करके हमारा एस्पिरेशन करवा सकते हैं। और प्रिवेंशन इसका क्या होगा, द पेरेंट्स नीडेड टू बी ensure that all medications and chemicals are kept beyond the reach of children के reachness में नहीं हो,
ठीक है, प्रेफरेबली अंडर द लॉक एंड की प्रोसीजर. नेक्स्ट इज ड्रग एंड मेडिसिन्स आर डिपेंडेड इन देयर ओरिजिनल कंटेनर, जैसे कि क्या एज एडमिनिस्टर्ड द अंडर डायरेक्ट सुपरविजन हो, ठीक है, नॉट विदाउट एनी स्पेसिफिक रिटन प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर का ना हो वो टैबलेट्स हमें नहीं लेनी है, और या फिर वैसे कुछ भी नहीं खाना है जो डॉक्टर के अनसुपरविजन में या फिर प्रिस्क्राइब ना हो. फिर इन्फेंट और टोडलर्स जो होते हैं दे शुड बी लेफ्ट अनअटैच्ड. ये जो इन्फेंट और टोडलर्स क्या होते हैं, ये अनअटैच्ड होते हैं. फिर आता है parents should also be educated not to panic in case of ingestion or some non-toxic household substance. Okay, so these are underneath. Okay, then what we have to done is there is needed to establish poison control centers in each state. यहाँ पे district in order to compel the disseminate information management and prompt research के according field में यहाँ पे poison की यहाँ पे needed है कि मतलब किस तरीके से उसको prevention मिल सके. ठीक है, फिर यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कॉजेज ऑफ पॉइजन के बारे में. तो मैंने आपको बताया था कि कुछ भी पॉइजन के कॉजेज हो सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या है, इजेशन, इनहेलेशन, है ना, कांटेक्ट विद टॉक्सिक सब्सटेंस, है ना, कांटेक्ट विद टॉक्सिक सब्सटेंस, है ना. तो फिर यहाँ पे उसके इस तरीके से उसके कॉजेज हो सकते हैं. तो यहाँ पे देखो, इजेशन का मतलब तो हो गया कि आपने अगर उसको इनटेक कर लिया है तो वो फिर इट विल बी जस्ट कम टू द कांटेक्ट ऑफ योर HCl फ्लूइड, एंड इनहेलेशन किया है तो उसकी वजह से मतलब किसी भी तरीके से कांटेक्ट में आ गए तो पॉइजन की वजह से. तो ये कॉमन सब्सटेंस और हाउस होल्ड केमिकल्स जो है या फिर मेडिकेशंस या फिर पॉइजनस प्लांट वगैरह, है ना, तो इन सब चीज़ों के कांटेक्ट में आने की वजह से इसके पॉइजन, यही सारे कॉजेज हैं पॉइजन के. ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग. टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग में क्या है, पॉइजनिंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज एन इनटू एक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशन. लाइक एक्यूट पॉइजनिंग जो है वहाँ पे जो सिंगल एक्सपोजर की वजह से हो अकर हो, ठीक है, और जो क्रॉनिक पॉइजनिंग है वो रिपीटेडली प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस. रिपीटेडली इन द सेंस कि मतलब जैसे होता है ना कि अगर थोड़ा थोड़ा दे के, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टडीज और ऐसे रिसर्च भी आए थे कि जैसे खाने में भी थोड़ा थोड़ा मिला के तो धीरे धीरे इट विल कॉज पॉइजन. मतलब धीरे धीरे वो क्या होगा, आपकी बॉडी उसको टॉलरेटेड करके और फिर एकदम से डेथ हो जाएगी. इट लीड्स टू डेथ, है ना, धीरे धीरे आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगी. तो वो होगा क्रॉनिक और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द toxic substance. Okay, or any kind of gas in, if you work on any kind of chemical factories or on that, फिर यहाँ पे इस स्टेट में यहाँ पे क्रॉनिक पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, लेकिन उसी जगह पे एक्यूट की बात करें तो एक्यूट में क्या है कि डायरेक्टली हो और फिर वो तुम्हारी बॉडी में रिएक्ट कर जाए, और रिएक्ट करने के बाद फिर वो सब्सटेंस लीड्स टू डेथ. So these are the two types of poisoning. Clear? So next we have come to the common toxic substance. So common toxic substance such as various substance can cause poisoning. ठीक है, so included household cleaners, pesticides, carbon monoxide और prescriptions medications जो डॉक्टर जो देते हैं जनरली, जो ज़्यादा पावर और mgs की होती है. ओके, वो तो ये सारे टॉक्सिक कॉमन सब्सटेंस होते हैं. व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज अंडरस्टैंडिंग दीज पोटेंशियल हजार्ड्स इन अ वाइटल प्रिवेंशन, है ना. अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू द बुक, हमको अगर इसके हजार्ड्स और इसके वाइटल रोल प्ले पता है, सो वी कैन प्रिवेंट दिस ऑल. ठीक है, हम प्रिवेंट कर सकते हैं. इन केस ऑफ अगर चिल्ड्रन उस चीज़ को उठा के माउथ, दे विल कीप इट एंड पुट इट इन द माउथ. सो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे जो वाइटल रोल प्ले है प्रिवेंशन का वो हमको यहाँ पे शो करना है, राइट. सो नेक्स्ट वी हैव जंप ऑन टू द
ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइजनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इमीडिएट स्टेप्स बताने हैं पॉइजनिंग की। ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग रिमूविंग the sources of poisoning, seeking medical help, and administering first aid. Medical professionals may be used as specific antidotes based on the toxic substance involved. ये सारी कुछ चीज़ें ट्रीटमेंट में ही आएगी। यहाँ पे क्या है, इमीडिएट ट्रीटमेंट पर स्टेप लेना पड़ेगा पॉइजनिंग का, और यहाँ पे जैसे कि रिमूव करना पड़ेगा सोर्स ऑफ पॉइजनिंग को, देखना पड़ेगा मेडिकल हेल्प की अटेंशन है तो नहीं है कि नहीं, वहाँ पे एडमिनिस्टर करना पड़ेगा फर्स्ट एड को। फिर यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल्स जैसे कि स्पेसिफिक एंटीडोट्स वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं है, ये सब चीज़ें हमको वहाँ पे देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिवेंशन मेजर्स। यहाँ पे प्रिवेंटिंग मेजर्स जैसे प्रिवेंटिंग पॉइजनिंग इन्वॉल्व सेफ स्टोरेज ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस, प्रॉपर labeling of chemicals and education on potential hazards। यहाँ पे सेफ स्टोरेज होना चाहिए, टॉक्सिक सब्सटेंस होना चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए केमिकल्स के, उनको एजुकेट करना चाहिए कि what kind of chemicals that you have, like it leads to be potential hazards। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से सिग्निफिकेंटली मतलब रिड्यूस करना है उसके रिस्क ऑफ पॉइजनिंग इंसिडेंट्स को। तो इस तरीके से हमें अगर पता हो तो हम वो चीज़ें प्रोहिबिटेड कर सकते हैं, वहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कम टू द इम्पैक्ट ऑफ पॉइजनिंग। तो यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ पॉइजनिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। Poisoning can have serious health implications like raising from the mild symptoms। पहले तो छोटे छोटे symptoms दिखेंगे, फिर life threatening conditions आएगी, तो हमें उसका impact कितना पड़ा है। It is essential to effective the prevention and management। prevent करने के लिए ये management हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं emergency response। emergency response में क्या आएगा, event of poisoning that is crucial to stay calm, contact with emergency strategy services to provide the relevant information about the toxic substance involved। quick and appropriate action can save lives। यहाँ पे क्या है, इवेंट ऑफ पॉइजनिंग में स्टे calm, कॉन्टेक्ट ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज, ये क्या करता है, प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमें एग्जैक्ट कॉज पता चल जाता है। क्योंकि देखो, अगर पॉइजन किया हुआ है, अब ये तो पता है कि इसने पॉइजन लिया है, जहर खाया हुआ, तो अब उस कंडीशन में क्या है, पेशेंट के पास इतना टाइम रहता है या हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम उस चीज़ को देख, हमारा जो मेन फोकस है, मेन गोल है, वो यही रहता है कि हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है पेशेंट को डेथ से। राइट, तो उस कंडीशन में हमें वो रिस्पॉन्ड को लेके चलना है। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस के बारे में बताया गया है। तो राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द पॉइजनिंग रिस्क, सेफ्टी मेजर्स के बारे में, एसेंशियल पब्लिक एजुकेशन के बारे में, कैंपेन्स, इंफॉर्मेटिव मटेरियल्स, empowering individual recognize, prevent और respond the poisoning indicates। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, पब्लिक अवेयरनेस के अंदर आती है। फिर आता है कॉन्टिन्यूअल वेलिगेंस। यहाँ पे वेलिगेंस क्या है, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल पॉइजनिंग हजार्ड्स, जैसे कि मेंटेन करना है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को, क्रिटिकल ट्रेनिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ सेफ्टी मेजर्स कैन हेल्प टू माइग्रेट द रिस्क ऑफ पॉइजनिंग। जैसे कि कोरोना वायरस, ये कॉन्टिन्यूटल वेलिगेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल पॉइजनिंग हजार्ड्स यूज करे जाते हैं टू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, एज ए ना सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो क्रिटिकल ट्रेनिंग में यूज करते, मतलब रिव्यू करना है उसका कि ये सारे मेजर्स मतलब मिटिगेट करेंगे कि नहीं, और ये रिस्क ऑफ पॉइजन को रिड्यूस करेंगे कि नहीं, इट मे बी रिड्यूस और नॉट। सो दिस शुड बी अंडरस्टैंडेबल। Next, the last is conclusion. For understanding the cause and symptoms and the treatment of a poison is paramount as an effectively prevention and respond by the satisfying, informed, proactive form. Like understanding the cause and symptoms and the treatment of poisoning is paramount.
ओके, इफेक्टिवली प्रिवेंशन क्या है, रिस्पॉन्स करता है बाय स्टेइंग इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्म्ड एंड अ प्रोएक्टिव फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे वी कैन हैव सेफ गार्ड अगेंस्ट द डेंजर ऑफ पॉइजनस। यहाँ पे डेंजरस चीज़ें, मतलब डेंजरस क्या डेंजर है और क्या इसके वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ पे उसके कंक्लूजन में वो देखना है। Right. So that's all for today. Thank you. Do you have any questions? Please do let me know in the comment box or as well as in the WhatsApp group. Do must watch this video. Thank you, class. Thank you.